Hello, my dear student. Welcome to Nandiketan Public School online classes. Today, class 7 student learn chemistry. Their first chapter, fiber to fabric. सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं कि फाइबर और फैब्रिक क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो फाइबर है वह पेड़ पौधे या जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। इसी कारण से इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे जूट हो गया जो हम जूट प्लांट से प्राप्त करते हैं, कॉटन हो गया जो कॉटन प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। यह सब के सब क्या है, नेचुरल फाइबर के उदाहरण है जो हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से ऊन हो गया, जो ऊन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भेड़ों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से सिल्क हो गया, सिल्क भी हम जानवर से ही प्राप्त करते हैं, जैसे सिल्कवर्म हो गया हम उससे प्राप्त करते हैं। यह सब के सब नेचुरल फाइबर के उदाहरण हैं क्योंकि यह एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फाइबर प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हो, यह कॉटन का शर्ट है और जूट का थैला है। यह किससे प्राप्त हुए हैं, तो नेचुरल फाइबर से प्राप्त हुए हैं। नेचुरल में भी किस फाइबर से प्राप्त हुए हैं, तो प्लांट फाइबर से प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊन के बारे में कि ऊन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल प्रोसेसिंग हेयरी फाइबर। ऊल क्या होते हैं, तो जो जानवर है ना जिसके पास हेयरी बाल होता है उसके बॉडी पर, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे भेड़ा है, भेड़ा से हम क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं। इसी तरह से सिल्क का हम भी प्राप्त करते हैं। तो सिल्क किससे प्राप्त करते हैं, हम सिल्क मॉथ से प्राप्त करते हैं। दस दिस फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो फाइबर हमें इन स्रोतों से प्राप्त होता है उसके बाद और भी बहुत सारे उसके पास प्रोसेस होते हैं। उसको रंगने का काम होता है, उसको अलग अलग रंग बिरंग कलर में रंगते हैं। उसके बाद उसे कपड़े तैयार किए जाते हैं और फिर वो लोगों के उपयोग में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊन के बारे में। द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ट्रैप द एयर इन बिटवीन द हेयरी फाइबर। कह रहा है द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल, जानवर के शरीर पर जो बाल होते हैं, ट्रैप द एयर, वह हवा को पकड़ के रख लेते हैं। इन बिटवीन द हेयरी फाइबर, उस अपने हेयरी फाइबर में जो बाल नुमा धागे होते हैं उसमें। द ट्रैप्ड एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और यह जो ट्रैप्ड एयर है वह क्या करता है आपको, तो हीट का जो कंडक्शन करने का काम करता है वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हीट का फ्लो उसके बॉडी से बाहर नहीं हो पाता है, न बाहर से उसके बॉडी में हो पाता है, जिसके कारण से वह जानवर ठंडे के समय भी क्या करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी एनिमल लाइक सीप। ऊन का हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो सीप से प्राप्त करते हैं, गोट से प्राप्त करते हैं, याक से प्राप्त करते हैं, एंड मैनी अदर एनिमल, और भी बहुत सारे जानवर हैं वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स मतलब हो गया जो खराब क्वालिटी का जो बाल होते हैं, एंड फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन, जो खराब होते हैं वह दाढ़ी के पास देखोगे वो थोड़ा सा मोटे होते हैं, थोड़ा सा कर रुखरा होता है, जबकि जो फाइबर उसके शरीर के जो अंदर वाले पार्ट्स में होते हैं, जैसे उसके स्किन के पास होते हैं, तो वह फाइबर क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एंड आर द टू द स्किन टू टाइप्स ऑफ फाइबर। तो इस तरह से फाइबर दो प्रकार के हो गए, एक हो गया कोर्स फाइबर हो गया, एक हो गया सॉफ्ट फाइबर हो गया। दिस फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल, और यह इन जानवरों के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। सम अदर पॉपुलरली यूज्ड ऊल आर एज फॉलोज, कुछ जो दूसरे उपयोगी ऊल है जो इस प्रकार से हैं। सम अदर पॉपुलरली यूज्ड ऊल आर एज फॉलोज, निम्न प्रकार है। याक ऊल इज पॉपुलरली यूज्ड इन द तिब्बत एंड लद्दाख, जो जंगली सांड है याक है वो तिब्बत में पाए जाते हैं और उसके वूल का उपयोग तिब्बत और लद्दाख में किए जाते हैं। इसी तरह से अंगूरा ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स, हम अंगूरा ऊल कहाँ से प्राप्त करते हैं, अंगूरा गोट से प्राप्त करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर पाए जाते हैं। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, ये काश्मीरी गोट देख रहे हो, इसके जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू द फाइन सॉल, इसका हम महीन साल बनाने में करते हैं जिसको हम पाशमीना सॉल भी कहते हैं।
द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल है उसके सारे बाल होते उसके बाल का भी हम ऊन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लामा एंड अल्पका फाउंड इन द साउथ अमेरिका आर आल्सो यील्ड ऊल। यह भी क्या करते हैं, ऊल का उत्पादन करते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जानवरों को पालना और उसका नस्ल बढ़ाना। अब ये कैसे करते हैं हम। टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऊल इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऊल। ऊल यील्डिंग एंड पेरेंट्स कह रहा है कि हमें अच्छे क्वालिटी का ऊन प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो अच्छे क्वालिटी के ऊन उत्पादन करने वाले पेरेंट का चुनाव करना होगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऊल इज देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उस उच्च क्वालिटी के नस्ल के भेड़ से हम क्या करेंगे, तो ब्रीडिंग करके उसके बच्चे तैयार करेंगे और फिर उससे हम क्या करेंगे, अच्छे किस्म का हम ऊन प्राप्त करेंगे। द शीप आर टेकन आउट फॉर ग्रासिंग। हम इन भेड़ा को हम चराने के लिए जाते हैं। दे आर आल्सो फीड और मिक्सचर ऑफ पल्स। उस चराने के अलावा भी उसको हम चारा खिलाते हैं, जैसे पल्स खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, ज्वार खाते हैं, ऑयल केक्स एंड मिनरल टू इंज्योर गुड एलापोल। ये सारे के सारे चीज़ खिलाते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी की ऊन हो। वंस द रियर्ड शीप डेवलप अ थिक ग्रोन ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब उस भेड़े के बाल बड़े हो जाते हैं तो उन बालों को हम क्या करते हैं, सेव करके अलग कर देते हैं ताकि उनसे हम ऊन प्राप्त कर सकें। हम प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब ये जो ऊल प्राप्त हुआ उससे हम ऊन बनाते हैं। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप। सबसे पहले क्या करते हैं, उन शीप के बालों को हम काटते हैं विद अ थीन लेयर ऑफ स्किन। उसके पतले स्किन के ऊपर जो लेयर है उसको काटते हैं। दिस प्रोसेस इज टर्म एज शेयरिंग। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग मतलब द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द शीप बॉडी। भेड़ा के शरीर के ऊपर के बाल को काटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रियरिंग कहते हैं। द हेयर प्रोवाइड्स वूलन फाइबर। और इससे हमें क्या होता है, ऊनी रेशा प्राप्त होता है। दैट आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और फिर इससे हम क्या करते हैं, वूलन यार्न प्राप्त करते हैं। स्टेप 2, द शेयर्ड फ्लीस इज सिस्टमेटिकली वॉश्ड इन टैंक। अब बाल काटने के बाद उसे बड़ा टैंक में रख करके उसको अच्छे से धोया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव द ग्रीस, ताकि उसमें जो ग्रीस लगा हुआ, डस्ट लगा हुआ, डर्ट लगा हुआ, जितनी भी गंदगी लगा हुआ, उन सभी चीज़ों को हम हटा सकें। दिस इज नोन एज स्कोरिंग। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द स्कोरिंग हेयर इज देन सॉर्टेड एंड सेंड टू द फैक्ट्री। अब स्कोरिंग किया हुआ जो हमारा बाल है उसको हम फैक्ट्री में भेज देते हैं। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसमें से क्या किया जाता है, अलग अलग आकार के, अलग अलग बनावट के जो रेशा होते हैं, बाल होते हैं, उसको अलग अलग कर लिया जाता है। स्टेप 4, हेयर द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर। कह रहा है कि ऊपर जो रोएदार जो आप रेशा देख रहे हैं उसको बर कहते हैं। आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर एंड द हेयर इज स्कोर्ड अगेन। उसको अलग करके फिर उसको अलग से स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग मतलब उसको बड़ा सा टब में रख करके उसको बढ़िया से धोया जाता है एंड ड्राइड, फिर सुखाया जाता है। द वूल इज देन रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब यह ऊन तैयार हो गया रेशा बनाने के लिए। अब स्टेप 5, द फाइबर आर डाइड इनटू वेरिएंट कलर। अब उस रेशा को हम अलग अलग रंगों में रखते हैं। बिकॉज द नेचुरल कलर ऑफ द फ्लीस इज ब्लैक। क्योंकि प्राकृतिक रंग क्या है उसका, काला है, ब्राउन है या वाइट है, और हमें अलग अलग रंग चाहिए तो हम उसको कलर कर लेते हैं। इस तरह से हमें रंग बिरंग आकार के हमें प्राप्त हो जाते हैं। स्टेप 6, द फ्लीस आर देन स्ट्रेंथन। फिर उसको हम खींच करके उसको सीधा करते हैं, कम्ड उसको कंघी करते हैं, एंड फाइनली रोल इनटू यार्न। और फिर उसको लपेट करके गोला बना लेते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल। और जो लंबे रेशे होते हैं उनको ऊन बनाते हैं फॉर स्वेटर। वेयर एज द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। उसको हम बुन कर क्या करते हैं, तो कपड़े बनाते हैं।